नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म के दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण हमें बुराई पर अच्छाई से जीत का पाठ पढ़ाता है, तो वहीं महाभारत हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। और आज हम इसी महाभारत में छुपी ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपने सुना हो। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भले ही अर्जुन के वाणों की सैया पर आ गए, लेकिन उनकी मृत्यु की वजह शिखंडी थे। दरअसल महाभारत के अनुसार शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा नाम की राजकुमारी थी, जो कि काशी राज की पुत्री और अंबाला और अंबिका की बहन थी। पर पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के सर्वप्रथम राजा और छोटे भाई चित्रवीर्य के विवाह के लिए इन तीनों का हरण किया। पर फिर बाद में जब अंबा ने उन्हें ये बताया कि वो महाराज साल्व से प्रेम करती हैं, तो उन्होंने अंबा को जाने दिया। लेकिन इसके बाद भी राजकुमार साल्व ने अंबा को नहीं अपनाया। अब इसका जिम्मेदार अंबा ने भीष्म को ठहराया और उन्हें शादी करने को कहा। पर क्योंकि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया था, इसलिए उन्होंने अंबा से शादी करने के लिए मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर अंबा भगवान परशुराम के पास गई और उनसे न्याय करने को कहा। जिसके बाद भगवान परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध छिड़ा। पर क्योंकि दोनों ही महारथी थे, इसलिए बहुत दिनों तक युद्ध के पश्चात भी इस युद्ध का ना तो कोई परिणाम निकल रहा था, ना ही युद्ध खत्म हो रहा था। और इसलिए आखिरकार महादेव ने स्वयं आकर ये युद्ध रुकवाया। अब महादेव ने युद्ध को रोका, पर साथ में अंबा के साथ न्याय भी किया। उन्होंने अंबा को ये वचन दिया, जब भी वो हित के कार्य से जुड़ेंगी तो वो भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनेगी। साथ ही भीष्म ने उन्हें ये वचन दिया कि जब भी वो सामने आएगी तब वो अपने सारे शस्त्र त्याग देंगे। जिसके बाद अंबा ने देह त्याग दिया और अगला जन्म शिखंडी के रूप में लिया। महाभारत के युद्ध से पहले एक यज्ञ करके एक यक्ष का पुरुषार्थ धारण किया और युद्ध में हिस्सा लेकर भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बने। हस्तिनापुर के बड़े युवराज धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से हस्तिनापुर का सिंहासन छोटे युवराज पांडु को दे दिया गया और पांडु की शादी कुंती तथा माद्री से की गई। अब जब विवाह के पश्चात एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार करने जंगल गए, जहां उन्होंने एक हिरण का जोड़ा देखा और महाराज पांडु ने दूर से ही तीर चला दिया। पर जब वो हिरण के पास गए तो देखा कि वो एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। और मरते समय उस साधु ने महाराज को यह श्राप दे दिया कि तुमने मुझे सहवास के समय मारा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जब भी सहवास करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद पांडु को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने हस्तिनापुर वापस जाकर पश्चाताप के लिए राजपाट छोड़कर वन में जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। जिसके बाद धृतराष्ट्र को तत्कालीन राजा बनाया गया। अब जब पांडु वन में थे, तभी कुंती के वरदान के माध्यम से उन्हें अलग अलग भगवान की सहायता से 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। अब धीरे धीरे समय बीता। एक बार महाराज पांडु अपनी छोटी पत्नी माद्री की खूबसूरती से मोहित हो गए और अपना श्राप भूलकर उसकी तरफ सहवास के लिए बढ़े। और उसी समय उनके श्राप की वजह से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अब ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के खत्म होने के बाद पांडवों ने कुछ साल हस्तिनापुर में राज किया और उसके बाद वो स्वर्ग की ओर चले गए। पर क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले भी एक बार सभी पांडवों की मृत्यु हो गई थी। दरअसल जब द्यूत सभा में हारने के बाद पांडवों और द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तब एक बार जंगल में भटकते समय भीषण गर्मी के कारण सबको बहुत प्यास लगी, जिस वजह से नकुल वहां पास की ही एक नदी में अपनी प्यास बुझाने के लिए गए। पर वो बहुत देर तक लौटे नहीं, जिस वजह से उन्हें ढूंढने सहदेव गए, पर वो भी बहुत देर तक वापस नहीं लौटे। जिसके बाद दोनों को ढूंढने अर्जुन गए और जब तीनों नहीं लौटे तो भीम गए, पर चारों के चारों बहुत देर तक वापस नहीं आए। जिसके बाद सबको ढूंढने के लिए आखिर में युधिष्ठिर गए। जब युधिष्ठिर वहां गए तो उन्होंने वहां अपने सभी भाइयों को मृत पाया। अब अपने भाइयों को इस तरह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और समझ गए कि अवश्य ही वहां कोई मायावी शक्ति है। उन्होंने उस मायावी शक्ति को पुकारा, जिसके बाद वहां एक यक्ष प्रकट हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि इस नदी पर मेरा अधिकार है और तुम्हारे भाइयों ने इस नदी से बिना मुझसे पूछे पानी पिया, इसलिए सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे अपने भाइयों को जिंदा करने की विनती की,
जिस पर उन्होंने बोला, अगर तुम मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे तभी मैं इन्हें वापस जिंदा करूंगा। युधिष्ठिर मान गए। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मन। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। ऐसे युधिष्ठिर ने एक एक करके यक्ष के सारे सवालों का उत्तर दे दिया। पर अब जब बारी आई उनके भाइयों को जीवित करने की, तब यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने एक और शर्त रखी। वो उनकी किसी एक भाई को जीवित करेंगे और उनसे पूछा कि वो किस भाई को जीवित देखना चाहते हैं, जिसमें युधिष्ठिर ने उनसे नकुल को जीवित करने को कहा। जिसके बाद यक्ष ने उनसे सवाल किया कि वो नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अर्जुन या भीम को जीवित करेंगे तो युद्ध में उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। जिस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मेरी माता का एक पुत्र यानी मैं जीवित हूँ, और अब माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, यही धर्म है। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर यक्ष प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में आ गए। वो कोई और नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पिता धर्मराज यम थे, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए गई परीक्षा में सफल हुए, और ये कहकर उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। क्या आपने पहले इन कहानियों को सुना है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।